हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारी एपी क्लासेस स्टडी क्लासेस पर। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, हम अपना इंग्लिश का कोर्स चला रहे हैं, जिसमें हमने पहला चैप्टर था फर्स्ट ए फर्स्ट बी कंप्लीट कर चुके हैं विद सारांश के क्वेश्चन आंसर के। ठीक है, अब हम कंप्लीट करेंगे फर्स्ट सी। फर्स्ट सी चैप्टर का नाम होता है फायर एंड आइस। फायर एंड आइस, आग और बर्फ। ठीक है, तो इसके बारे में हम सारांश पूरा देखेंगे और जानेंगे कि कवि ने इस चैप्टर में क्या कहा है और किसके बारे में जानकारी दी गई है। तो बने रहिए वीडियो का अंत तक। वीडियो को छोड़कर मत जाइएगा, क्योंकि अगर आप वीडियो को छोड़ के जाएंगे तो आप सारांश नहीं समझ पाएंगे। सारांश नहीं समझेंगे तो आपको पता है नुकसान का आपका होगा। ठीक है, तो नुकसान आपका होगा, क्योंकि सारांश नहीं समझेंगे तो आपको क्वेश्चन आंसर हल करने में दिक्कत जाएगी। क्योंकि दोस्तों, हम पहले ही बता चुके, अगर आप सारांश चैप्टर का अच्छे से पढ़ लेंगे तो आपको क्वेश्चन आंसर हलवा लगेंगे। क्या लगेंगे? हलवा लगेंगे। बिल्कुल आप ऐसे क्वेश्चन को पढ़ते ही आंसर दे दोगे उसका। ठीक है ना, तो क्वेश्चन पढ़िएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो सारांश पहले पढ़िएगा। ठीक है, सारांश नहीं पढ़ेंगे तो आपको क्वेश्चन आंसर भी नहीं बनेंगे। ठीक है, तो बने रहिए वीडियो के अंत तक और चलिए करते हैं वीडियो स्टार्ट अपनी। दोस्तों, बात कुछ इस प्रकार से है। कवि कहता है कि दुनिया का विनाश होगा। क्या? दुनिया का विनाश होना तय है। ठीक है, ज्यादातर लोगों का मत यही है कि दुनिया का विनाश होना तय है, लेकिन कवि का इसमें दो मत होते हैं। क्या? कवि के इसमें दो मत होते हैं। या तो कवि दुनिया का विनाश आग से होगा या बर्फ से होगा। ठीक है, दो बार भी हो सकता है। कभी कहता है इसमें इसी सारांश में कहता है दो बार भी हो सकता है दुनिया का विनाश। ठीक है, लेकिन पहला मत उसका कवि का ये कहता है कि दुनिया का विनाश आग से होगा। किससे होगा? आग से होगा। ठीक है, कवि कहता है कि दुनिया का विनाश या सर्वनाश आग से होगा, फायर से। ठीक है, क्यों कहता है? सुनिएगा। वो कहता है पृथ्वी का तापमान इतना बढ़ जाएगा कि सब कुछ जलकर भस्म हो जाएगा। सब कुछ जलकर भस्म हो जाएगा। ठीक है, और अगली बात ये भी कहता है कि आग की तुलना करता है। आग की तुलना करता है कि आग को ना, आग का नाम लेकर किसको उसने संबोधित किया, आग से किसको तुलना की है? तो उसने आग से तुलना की है लोगों की बढ़ती असीमित इच्छाओं को। लोगों की बढ़ती असीमित इच्छाओं से लेकर, क्योंकि लोग, वो कभी कहता है कि दुनिया में लोगों की असीमित इच्छाएं इतनी बढ़ जाएंगी कि इसी में दुनिया पूरी समाहित हो जाएगी या पूरी दुनिया इसी से समाप्त हो जाएगी। ठीक है, तो कभी का पहले तो आग का मतलब यही कहना है कि ये ना लोगों की असीमित इच्छाओं से उसने तुलना की है और असीमित इच्छाओं के कारण ही पृथ्वी का विनाश होगा। ठीक है, और अगली बात वह कहता है कि बर्फ से पृथ्वी का विनाश होगा। बर्फ से पृथ्वी का विनाश होता है। वही ये कहता है कि बर्फ से भी होगा और इससे भी होता है। इससे कहता है तो इससे भी कहता है, दोनों से ही कहता है। इसका मतलब ये नहीं है कि अगर इससे कहेगा तो इससे नहीं कहेगा, दोनों से कहेगा। ठीक है, वह कहता है कि बर्फ से पृथ्वी का विनाश होगा या सर्वनाश होगा, क्योंकि यहाँ पर बर्फ से तुलना की है किससे? मनुष्य के अंदर उपस्थित घृणा और नफरत से। किससे? मनुष्य के अंदर उपस्थित घृणा और नफरत से। दोस्तों, आप इसमें आप बहुत ही अच्छी तरीके से जान सकते हैं, क्योंकि आज के जमाने में ज्यादातर लोगों के मन में एक दूसरे के प्रति घृणा, नफरत बढ़ती जा रही है दिन प्रतिदिन। क्योंकि ज्यादातर लोगों में ऐसी भावनाएं आती हैं कि उससे नफरत करने लगते हैं, घृणा करने लगते हैं। और इसी के चलते कवि ने कहा है कि आने वाले समय में काफी समय बाद पृथ्वी का विनाश आइस से भी हो सकता है। आइस बोले तो घृणा और नफरत से। ठीक है, तो इस प्रकार कवि ने दोनों मत दिए हैं अपने अपने, कि फायर से भी और आइस से। ठीक है, तो ज्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, इतना ही चैप्टर है कि ना इसमें कवि ने बर्फ से और आइस से पृथ्वी का विनाश के बारे में चर्चा की है। उसने बताया कि बर्फ आइस में जो फायर है, फायर से तुलना की है। फायर से तुलना की है असीमित इच्छाओं से, बढ़ती इच्छाओं से लोगों की। ठीक है, और आइस की तुलना की है मनुष्य के अंदर उपस्थित घृणा और नफरत से। ठीक है, तो घृणा और नफरत ही दोनों पृथ्वी का एक दिन विनाश का कारण बन सकती हैं या हो भी सकता है। ठीक है दोस्तों, तो कवि ने इसमें इस प्रकार की जानकारी दी गई है। तो इस चैप्टर का सारांश कुछ इसी प्रकार है। आगे चलते हैं, इसके क्वेश्चन आंसर देखते हैं और क्वेश्चन आंसर समझते हैं। हमने कहा था दोस्तों, अगर आप सारांश देखेंगे तो आपको क्वेश्चन आंसर बहुत ही सरल लगेंगे। अब हम इसके बाद क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करने वाले हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन आंसर कितने आसान हो जाते हैं आप लोगों के। ठीक है दोस्तों, चलिए करते हैं क्वेश्चन आंसर स्टार्ट अपने। तो सारांश को हम देख चुके हैं, अब क्वेश्चन आंसर को देखेंगे और समझेंगे और इंग्लिश से हिंदी करना भी देखेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हमारे पास, व्हाट व्यूज डू पीपल हैव टू अर्थ डिस्ट्रक्शन। तो कवि ने जो बताया था कि पृथ्वी किससे डिस्ट्रक्शन होगी या डिस्ट्रॉयड भी हो सकती है, समाप्त होगी। तो बताना है किस किस के बारे में बताया कि किस किस से पृथ्वी अपनी समाप्त हो सकती है। आंसर लिखेंगे, पीपल हैव टू ओपिनियन।
तो पीपल की कितनी ओपोनियन थी? 2 ओपोनियन। ओपोनियन बोले तो सलाह है, क्या सलाह है, क्या होती है? सलाह। उसने बताया था उसके बारे में कि पृथ्वी किस प्रकार समाप्त हो सकती है। तो पहले 2 ओपोनियन थी, कितनी? 2, 2 मत थे अबाउट अर्थ डिस्ट्रैक्शन। किसके बारे में? अर्थ के डिस्ट्रैक्शन के बारे में। किसके बारे में? अबाउट अर्थ के डिस्ट्रैक्शन के बारे में। सम से दैट इट, पहले उसने कहा था विल एंड इन फायर। काहे से फायर एंड होगा? फायर से। पहले उसने कहा था एंड होगा किससे? फायर से। फायर यानी आग से, अग्नि से, ज्वाला से, ठीक है। और अगला कहा था वाइल्ड अदर थिंग्स, अगला उसने सोचा था वाइल्ड अदर थिंग्स दैट इट विल एंड इन आइस। तो अगला उसका काय का बताया था किस चीज से नष्ट होगी हमारी पृथ्वी? आइस से, ठीक है। तो पहले ने बताया था कि फायर से, दूसरा आइस से। तो दोस्तों हमने कहा था ना आपसे कहना, अगर आप चैप्टर का सारांश अच्छे से पढ़ लेंगे तो क्वेश्चन आंसर आसान लगेंगे, ठीक है। तो वही पहला वाला क्वेश्चन पूछा गया कि पृथ्वी किस चीज से डिस्ट्रक्शन होगी या उसका डिस्ट्रॉयड होगा। तो पहला है आइस से, दूसरा है पहला फायर से, अगला आइस से। ये जैसा कि चैप्टर में नाम है फायर एंड आइस, ठीक है। अगला लिखा क्वेश्चन है व्हाट डज द फायर, व्हाट डज द फायर रिप्रेजेंट स्टैंड। तो हमें बताना है कि जो फायर शब्द है पोयम में किससे इसकी तुलना की गई है। हमने आपको बताया था कि जो आग है तो आग की तुलना असीमित व्यक्तियों की इच्छाओं से की गई। किससे? इच्छाओं से की गई। जो व्यक्ति के अंदर इच्छाएं बढ़ती जा रही हैं तो उसकी तुलना आग से की गई थी, ठीक है। तो बताएंगे द वर्ड फायर, क्या? द वर्ड फायर रिप्रेजेंट डिजायर। डिजायर मीन्स होता है दोस्तों इच्छा, क्या होता है? इच्छा। ग्रेड मीन्स होती है लालच, क्या? लालच होती है। एंगर मीन्स होता है क्रोध या गुस्सा, ठीक है। तो कौन कौन सी चीजों की तुलना की गई थी फायर की? डिजायर से, ग्रीड से एंड एंगर से। इस चीजों से इन चीजों से क्या की गई थी? फायर की तुलना की गई थी, ठीक है। बताया गया था फायर के रूप में, ठीक है। अगला देखते हैं इफ द बर्ड इज डिस्ट्रॉयड ए सेकेंड टाइम वर्ड विल कॉज। कॉज मीन्स होता है दोस्तों कारण, क्या होता है? कारण। कॉज मीन्स कारण। इट, तो सेकंड टाइम, क्या? सेकंड टाइम। पहले तो उसने बताया था कि आग से पृथ्वी का सर्वनाश होगा या विनाश होगा आग से। और सेकंड टाइम उसने किसके बारे में बताया? सेकंड टाइम अगली बार उसने आइस के लिए बताया था। देखना था if the bird is destroyed a second time its cause will be the of hatred। hatred यानी क्या होता है दोस्तों? hatred यानी होता है, क्या बोलते हैं? hatred यानी होता है नफरत। क्या होती है? नफरत। नफरत या घृणा ही बोल सकते हैं, घृणा, ठीक है। तो किस प्रकार इसकी पृथ्वी का नाश होगा? किससे? डिस्ट्रॉयड मीन्स होता है समाप्त होना। सेकंड टाइम इट्स कॉज विल बी द ऑफ हेटर्ड। हेटर्ड यानी नफरत से। किससे? नफरत से ही पृथ्वी का सेकंड टाइम उसने बताया था कि उससे नाश होगा, क्योंकि सेकंड टाइम उसने आइस के लिए बताया था। आइस है ना, आइस की तुलना किससे की गई थी? नफरत से की गई थी, ठीक है। तो सेकंड टाइम में नफरत से उसकी यानी कि पृथ्वी का सर्वनाश होगा, ठीक है जी, कहा तक पोएट ने, ठीक है। अगला क्वेश्चन है व्हाट डज द आइस, ठीक है, स्टैंड फॉर इन द पोएम। तो बताना है आइस को पोएम में क्या कहा गया, ठीक है, क्या मतलब है आइस का। तो बताना है द बर्ड इज आइस स्टैंड फॉर हेटर्ड। हेटर्ड में बताया दोस्तों अभी हमने नफरत, ठीक है। जेलसी जलन की भावना, क्या? जलन की भावना, जलन की भावना। या इसको एक चीज और भी बताते हैं ईर्ष्या, क्या बोलते हैं? ईर्ष्या भी होता है, ठीक है। ईर्ष्या आप लिख लीजिएगा, ईर्ष्या इन द पोयम। यानी कि जो आइस है, आइस का किन किन शब्दों से संबोधित किया गया? ये तो हेटेड, अगला जेलसी, इन शब्दों से आइस को इसमें पोयम में रिप्रेजेंट किया गया आइस को, ठीक है। तो दोस्तों आज के ये क्वेश्चन आंसर कैसे लगे हैं? आशा करता हूँ अच्छे लगे होंगे, समझ में आए होंगे। तो इनको आप एक बार कॉपी में नोट कर लीजिएगा, उनको याद कर लीजिएगा। इसके आगे की एक दो क्वेश्चन और हैं ओरल थिंकिंग के, तो वो भी हम करवाने वाले हैं। तो वीडियो को छोड़ के मत जाइएगा, पूरी वीडियो देखिएगा, आपको क्वेश्चन आंसर याद करवाने की गारंटी मेरी, ठीक है दोस्तों।
फ्रेंड्स देखते हैं अगला क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन हमारे पास, देयर आर मैनी आइडिया, मैनी मीन्स होते हैं बहुत से आइडियाज या विचार, अबाउट हाउ द वर्ल्ड विल एंड। तो बहुत से मत हैं कि किस प्रकार पृथ्वी का एंड होगा, तो उसके बारे में बताया, वो पूछा गया है। डू यू थिंक, डू यू थिंक यानी कि आपके विचार, द वर्ल्ड विल बी एंड सम डे, आपके विचार से कब पृथ्वी का नाश होगा, आपके विचार से कब पृथ्वी का क्या होगा, नाश होगा। Have you ever thought what would happen if the sun got so hot and, यानी कि वो कहना चाहता है जो पृथ्वी, जो सन है, सूरज है, वो सो हॉट रहता है, हॉट यानी कि बहुत ज्यादा गर्म रहता है, ठीक है। सन गॉट सो हॉट दैट इट ब्रस्ट, ब्रस्ट में होता है फोड़ना या तोड़ना, और ग्रू कोल्डर एंड कोल्डर। तो कैसे ये सन हमारा है तो गर्म होता है, तो उससे पृथ्वी हमारी गर्म होती तपती है, तो इसको ठंडा करने के लिए या कहें कि कैसे इसको बचाया जा सके, और कैसे पृथ्वी का नाश भी होता है इससे तपन से। तो देखते हैं इसका आंसर। इसका आंसर लगा है यस अकॉर्डिंग टू मी। यस यानी होता है हाँ, कि एक दिन पृथ्वी का नाश होगा, ठीक है। कैसे होगा, अकॉर्डिंग टू मी, हमारे अनुसार, किसके अनुसार, हमारे अनुसार, अकॉर्डिंग टू मी। इट इज पॉसिबल दैट द वर्ल्ड में एंड वन डे, तो यानी कि अकॉर्डिंग टू मी, मेरे अनुसार पृथ्वी के एक दिन क्या होगा, अंत होगा, क्या होगा, एंड होगा। मेरे अनुसार, अकॉर्डिंग टू मी, पॉसिबल है कि पृथ्वी का एक दिन अंत होगा। देयर इज ए लॉट ऑफ कैंसर अबाउट ग्लोबल वार्मिंग, जो ग्लोबल वार्मिंग है उससे क्या होता है दोस्तों, कैंसर होता है। क्या होता है, कैंसर भी होता है ग्लोबल वार्मिंग से, क्योंकि उसकी जो किरणें निकलती है ना, उससे किरणें हमारे शरीर के लिए हानिकारक होती हैं, ठीक है। ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है, तपन बढ़ती है, इससे क्या होती है, तपन भी बढ़ती है, ठीक है। एक ओजोन परत नाम की भी चीज होती है जो हमारे वातावरण के ऊपर पाई जाती है, तो वह हमारी सूर्य से आने वाली किरणों को बचाती है, रोकती है वहां से, ताकि हमारी स्किन को टच ना हो, धरती पर ना आए, ठीक है। तो वो भी एक चीज होती है, ठीक है। कैंसर अबाउट ग्लोबल वार्मिंग विच इज द अफेक्टिंग द हेल्थ ऑफ अर्थ, यानी कि जो पृथ्वी के स्वास्थ्य पर इसका बुरा प्रभाव पड़ता है ग्लोबल वार्मिंग का, जिससे क्या होती है, पृथ्वी गर्म होती है, ठीक है। आगे दिया गया, द लाइफ इज पॉसिबल ऑन द अर्थ, तो पृथ्वी की लाइफ कैसे पॉसिबल है, ओनली बिकॉज ऑफ द सन इट गिव्स राइज, यानी कि जो सन है तो हर मौसम में क्या होता है, राइज होता है, सीजन में मौसम में सनराइज होता है, ब्रिंग्स रेन, और क्या करता है, बारिश लाता है, क्या, बारिश, बारिश होती है ना, जो बारिश लाता है। सीजन एंड ब्रिंग्स रेन, यानी कि बारिश होती है, बारिश भी लाता है। तो इफ इट द सन इट, यहाँ से, तो इफ इट सडनली बिकम टू हॉट, यानी कि अचानक से जो हॉट है पृथ्वी, उससे क्या होता है, जो सडनली बिकम्स टू हॉट और टू कोल्ड, मैनी स्पीसीज में डाई, यानी कि जो हमारा जो तापमान पृथ्वी का है, अगर बारिश होगी तो तापमान कम होगा, ठीक है। टू हॉट और टू कोल्ड, यानी ज्यादा से ज्यादा गर्म और ज्यादा से ज्यादा ठंडा भी होता है। स्पीसीज में जो होती है प्रजातियां, ज्यादा से ज्यादा प्रजातियां इससे बचाई जा सकती हैं, ठीक है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि पृथ्वी में जो ग्लोबल वार्मिंग के कारण गर्मी बढ़ती है, उसमें जो हॉटनेस बढ़ती है, उसको कौन ठीक करता है, जो बादल होते हैं, पानी बरसता है, तो उसके कारण पृथ्वी क्या होती है, कोल्ड होती है। एक तो देखा ना, सो हॉट हो जाती है, टू हॉट में होता है ज्यादा से ज्यादा गर्माहट होना, टू कोल्ड में होता है ज्यादा से ज्यादा ठंडा होना, ठीक है। जब ठंडा होगा ज्यादा से ज्यादा, तो मैनी स्पाइसेस क्या होंगे, डाई, यानी कि ज्यादा से ज्यादा स्पाइसेस क्या होती हैं, मरती हैं इससे, ठीक है। तो आई होप कि दोस्तों आपको समझ में आ गए हैं क्वेश्चन और आंसर भी। तो चलिए करते हैं आज की वीडियो समाप्त, अगला चैप्टर लेके आएंगे दूसरा। तो बने रहिए क्लासेस पर और अपनी तैयारी करते रहिए। धन्यवाद।